अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल स्टडी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर 6 द ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो हमारा ये चैप्टर है, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वाज इंडिया फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द पास्ट। जो भारत है वो पास्ट में यानी कि पहले जो है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस क्यों था, किस लिए फेमस था। आंसर, इट वॉज फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस, सिल्क, गोल्ड, पर्ल्स, कॉटन, ईटीसी। जो भारत है वो अपने स्पाइसेस यानी मसालों के लिए, सिल्क जो एक सिल्क का कपड़ा होता है, सोना, मोती और कॉटन मीन्स कपास, इन सब चीज़ों के लिए इंडिया जो है बहुत ज़्यादा फेमस था। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द सिटीज वेयर ब्रिटिश ट्रेड्स सेट अप देयर सेंटर्स इन द बिगनिंग। उन सिटीज़ के हमें नाम बताने हैं जहाँ पर ब्रिटिश ने स्टार्टिंग में अपने सेटअप्स को जो है जो उनकी कंपनी के सेटअप थे उनको लगाया। आंसर, द कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स सेंटर्स एट मद्रास, यानी कि मद्रास जो चेन्नई है, कोलकाता यानी कि कोलकाता, एंड बॉम्बे यानी कि मुंबई। तो इन 3 जगह पर ब्रिटिशर्स ने अपने जो सेटअप थे उनको स्टैब्लिश किया। कौन कौन सी जगह थी वो? मद्रास, कोलकाता और बॉम्बे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाई वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉर्ड। जो बैटल ऑफ प्लासी है उसकी लड़ाई क्यों हुई, क्या रीज़न थे कि ये बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई हुई। आंसर, नवाब सिराजुद्दौला आस्क्ड, जो भारत के नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने जो है कहा ब्रिटिश टू रिमूव देयर ट्रॉप्स फ्रॉम द फोर्ट इन कोलकाता। उन्होंने ब्रिटिशर्स से कहा कि जो वो अपने ट्रॉप्स हैं उनको रिमूव कर ले, यानी कि उनको हटा ले कोलकाता से। बट द ब्रिटिश रिफ्यूज्ड एंड डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट हिम। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनके इस प्रपोजल को रिफ्यूज़ मीन्स मना कर दिया और एक राजा के खिलाफ एक वॉर को उन्होंने डिक्लेयर किया, यानी कि उसकी घोषणा कर दी। द वॉर वाज फाउट एट प्लासी इन 1757। और उसके बाद जो है प्लासी में एक लड़ाई हुई और उसको हम किस नाम से जानते हैं? बैटल ऑफ प्लासी 1757। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द ब्रिटिश सक्सीड इन कैप्चरिंग लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। जो ब्रिटिश थे वो किस तरह से सक्सेस हुए भारत के बहुत बड़े हिस्से पर, उसमें जो है कैप्चर यानी कि उस पर कब्जा करने में वो कैसे सफल रहे। आंसर, व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम मोर पावरफुल। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो गई थी, ताकतवर हो गई, दे सप्रेस्ड मैनी लोकल रूल्स एंड गेन्ड मोर पावर एंड वेल्थ। और उन्होंने जो है जो इंडिया के लोकल रूल्स थे उनको जो है दबाया, या ये कह लीजिए कि उनको ख़त्म किया, और वो जो है ज़्यादा पावरफुल और समृद्ध हो गए, यानी कि उनके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा हो गया था। दे बिगन टू कैप्चर लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड एक्सपेंडेड देयर पॉलिटिकल पावर। और उन्होंने जो है उसके बाद इंडिया पे
बहुत ज़्यादा हिस्सों पर या बड़े बड़े हिस्सों पर जो है उसको कैप्चर यानी कि उस पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, और इस तरह से उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर को भी इंक्रीज़ किया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के रिवोल्ट का क्या रिजल्ट था, उसके बारे में बताना है कि उसका क्या रिजल्ट रहा। आंसर, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज नॉट अ बिग सक्सेस। 1857 के रिवोल्ट को जो है एक बड़ी सफलता नहीं मिली। इट वाज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश। इसको जो है ब्रिटिश द्वारा सप्रेस्ड यानी कि उसको दबा दिया गया। एंड द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी कम टू द एंड। और जो इंडिया पर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी उसका एंड हो गया। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन था, वाज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और वो जो रूल करने की पावर थी उसको, जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को